हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बिहार के जिले को देखेंगे दोस्तों। चैप्टर नंबर 2 है दोस्तों। चैप्टर नंबर 1 जो भाई बहन नहीं देखेंगे वो पहले चैप्टर नंबर 1 देखे। उसमें भूगर्भिक संरचना दिया गया है दोस्तों। उससे आपका 1 से 3 प्रश्न दोस्तों एक चैप्टर से पूछा जाता है। फर्स्ट चैप्टर दोस्तों 1 से लेकर 3 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। इसलिए ये चैप्टर नंबर 2 है दोस्तों। बिहार के जिले हैं। आप भाई बहनों से गुजारिश है कि बिहार को जरूर से जरूर देखिएगा, जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल में होगा दोस्तों, क्योंकि बीपीएससी 3.0 में आपका 10 से 15 क्वेश्चन के बीच पूछा गया था दोस्तों। इसलिए आप भाई बहनों से ये गुजारिश है कि इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए बिहार के राज्य मानचित्र दोस्तों, तो हम लोग जूम कर लेते हैं इसे। देखिए ये एरिया आपका पश्चिम चंपारण का किसका है दोस्तों? पश्चिम चंपारण का ये एरिया है दोस्तों। बेतिया है भी इसी में पड़ता है। मोतिहारी देखिए, मोतिहारी आपका पूर्वी चंपारण का हिस्सा आता है। मोतिहारी दोस्तों पूर्वी चंपारण का हिस्सा कौन है? आपका पूर्वी चंपारण का हिस्सा है आपका मोतिहारी दोस्तों। फिर देखिए सीतामढ़ी दोस्तों, सीतामढ़ी एरिया आपका पूर्वी चंपारण के सटे हुए सीतामढ़ी है दोस्तों। फिर आपका मधुबनी इसी के सीतामढ़ी के सटा हुआ, फिर मधुबनी जिला आपका है दोस्तों। उसके बाद सुपौल है, सुपौल भी आपका मधुबनी के सटा हुआ दोस्तों। फिर अररिया है दोस्तों, अररिया आपका सुपौल के सटे अररिया जिला। फिर किशनगंज है दोस्तों, फिर आपका किशनगंज जिला है दोस्तों ऊपर के भाग से दोस्तों। फिर देखिए नीचे आइए पश्चिम की ओर दोस्तों। फिर देखिए गोपालगंज है दोस्तों, पश्चिम चंपारण से पूर्वी चंपारण के सटा हुआ दोस्तों। पश्चिम में दोनों से सीमा बना रहा है गोपालगंज जिला दोस्तों। फिर सीवान देखिए, सीवान आपका गोपालगंज के बगल में है दोस्तों, सीवान जिला। फिर आपका सारण दोस्तों, सीवान के नीचे आपका सारण है, सारण दोस्तों। फिर देखिए मुजफ्फरपुर दोस्तों, आपका पूर्वी चंपारण के बीच में मुजफ्फरपुर है दोस्तों। फिर दरभंगा देखिए, मधुबनी के साइड दरभंगा है दोस्तों, और दरभंगा जो है सीतामढ़ी से सटा हुआ, मुजफ्फर के सटा हुआ है दोस्तों। सहरसा देखिए, सहरसा आपका दरभंगा के बगल में सहरसा है दोस्तों। मधेपुरा देखिए, मधेपुरा आपका सुपौल के बीच में मधेपुरा है दोस्तों, मधेपुरा है। सहरसा भी से सीमा बना रहा है दोस्तों मधेपुरा। फिर पूर्णिया देखिए दोस्तों, अररिया और किशनगंज से सीमा बना रहा पूर्णिया जिला दोस्तों। पूर्णिया आपका नीचे पूर्णिया दोस्तों। फिर कटिहार देखिए, कटिहार आपका पूर्णिया से नीचे कटिहार है दोस्तों। ये आपका कटिहार जिला हो गया दोस्तों। इधर आपका भागलपुर है, मुंगेर दोस्तों भागलपुर है। ये आपका कटिहार से बॉर्डर साझा कर रहा दोस्तों, ये भागलपुर आपका। फिर देखिए खगड़िया दोस्तों, खगड़िया आपका सहरसा के निकट खगड़िया है दोस्तों। फिर मुंगेर देखिए, मुंगेर आपका यहाँ पे है दोस्तों। बेगूसराय देखिए, खगड़िया के बगल बेगूसराय। समस्तीपुर देखिए, समस्तीपुर आपका यहाँ पे। वैशाली देखिए दोस्तों, वैशाली आपका यहाँ पे है दोस्तों। देखिए वैशाली देखिए लिए आप लोग। बक्सर देखिए, बक्सर आपका यहाँ पे है दोस्तों, नीचे आपका बक्सर है। आरा देखिए, भोजपुर आरा आपका पटना से सटे हुए आरा है दोस्तों। पटना देखिए आपका ये पॉइंट पे पटना है दोस्तों। पटना का क्षेत्रफल देखिए बहुत बड़ा है दोस्तों। फिर आप कैमूर देखिए, कैमूर आपका इधर है दोस्तों, भभुआ कैमूर आपका पश्चिम के नीचे साइड है, दक्षिण में दोस्तों। फिर रोहतास देखिए, कैमूर से सटा रोहतास है दोस्तों। सासाराम आपका रोहतास में ही सासाराम है दोस्तों। औरंगाबाद देखिए, औरंगाबाद आपका रोहतास के सटा औरंगाबाद जिला है दोस्तों। फिर गया देखिए, गया आपका औरंगाबाद के सटा हुआ गया है दोस्तों। फिर जहानाबाद देखिए दोस्तों, जहानाबाद जिला भी आपका गया के ऊपर है दोस्तों। नालंदा देखिए, नालंदा जहानाबाद बिहार शरीफ की सटा हुआ है दोस्तों। शेखपुरा देखिए, छोटा सा जिला शेखपुरा है दोस्तों। लखीसराय देखिए आपका शेखपुरा से सटा हुआ लखीसराय। फिर देखिए नवादा दोस्तों, नवादा आपका जम्मू से सटा हुआ नवादा है दोस्तों। जम्मू देखिए, जम्मू आपका लखीसराय
मुंगेर से सटा हुआ है बांका से दोस्तों, ये आपका जम्मू का क्षेत्रफल है दोस्तों। फिर बांका देखिए, बांका आपका बांका जिला दोस्तों इधर है, जम्मू के बगल में बांका है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए पॉइंट नंबर 1 देखिए, थोड़ा जूम कर देते हैं दोस्तों, जो कि आपको दिखने में सहूलियत हो दोस्तों। चलिए पॉइंट नंबर 1 देखिए, 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत औपचारिक गठन किया गया था। बिहार प्रांत गठन के संबंध में 22 मार्च 1912 को उड़ीसा सहित विधिवत घोषणा अधिसूचना जारी की गई दोस्तों। अधिसूचना जारी होने से पूर्व 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में बिहार प्रांत बनाने के संबंध में घोषणा की जा चुकी थी। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को अलग अलग किया गया दोस्तों, 1 अप्रैल 1936 को दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, मई 1948 में सरायकेला और खारसावा को उड़ीसा से बिहार राज्य में सम्मिलित किया गया दोस्तों। मई 1948 में सरायकेला और खरसावा को उड़ीसा से बिहार राज्य में सम्मिलित किया गया। और 1956 में दोस्तों गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझाव पर बिहार की सीमा निर्धारित की गई, जिससे धनबाद जिले के चास थाना, जिसे चास नाला भी बोलते हैं दोस्तों, चास थाना को छोड़कर संपूर्ण पुरुलिया जिला महानदी नदी के पूर्व स्थित किशनगंज सब डिवीजन के भाग तथा दक्षिण बलरामपुर थाना का पूर्वी भाग पश्चिम बंगाल में सम्मिलित किया गया। उस समय 17 जिले थे और 1981 में 31 जिले थे दोस्तों, और 1991 में बढ़कर 42 जिले और पुनः 51 जिले में विभक्त 1951 में किया गया दोस्तों। 2000 में पुनः बिहार का विभाजन हुआ दोस्तों 2000 में, और दक्षिण बिहार के 46% हिस्से को काटकर 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। वर्तमान में 38 जिले भी बिहार में प्रेजेंट हैं दोस्तों। चलिए हम लोग 38 जिलों के बारे में थोड़ा एक सरसरी तौर पे देख लेते हैं। बिहार के 38 जिले, पहला नंबर अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, खगड़िया, किशनगंज, कैमूर, कटिहार, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, शेखपुरा, सारण, सीतामढ़ी, सुपौल, सीवान, वैशाली, पश्चिमी चंपारण दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रशासनिक सुविधानुसार बिहार को 9 प्रमंडलों में विभाजित किया गया था। इन 9 प्रमंडलों के अंतर्गत 38 जिले आते हैं दोस्तों। 9 प्रमंडल में कितने? 38 जिले दोस्तों। देखिए प्रमंडल फर्स्ट देखिए, पटना प्रमंडल के अंतर्गत जिले देखिए, पटना प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले हैं दोस्तों। कौन कौन है? देखिए पटना है फर्स्ट नंबर दोस्तों, दूसरा नालंदा है आपका, तीसरा आपका रोहतास है, चौथा आपका कैमूर भभुआ है दोस्तों, पांचवा भोजपुर है दोस्तों, और छठा बक्सर है दोस्तों। ये सब आपका पटना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रमंडल देखते हैं हम लोग। प्रमंडल नंबर 2 देखिए दोस्तों, मगध प्रमंडल के अंतर्गत जिले देखिए आपके 5 आते हैं। फर्स्ट नंबर गया है मगध प्रमंडल में दोस्तों, दूसरा आपका जहानाबाद है, तीसरा अरवल है दोस्तों मगध में, चौथा आपका नवादा है, पांचवा औरंगाबाद है दोस्तों। ये सब मगध प्रमंडल में आते हैं। तीसरा देखिए सारण प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? 3 प्रमंडल सारण में है दोस्तों, सारण है, सिवान है और गोपालगंज है दोस्तों। 3 प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं सारण दोस्तों। तिरहुत प्रमंडल चौथा देखिए के अंतर्गत कितने जिले हैं दोस्तों? इसमें 6 जिले हैं तिरहुत में दोस्तों। तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? 6 जिले दोस्तों। कौन कौन है? मुजफ्फरपुर फर्स्ट नंबर, दूसरा देखिए सीतामढ़ी है, तीसरा शिवहर है, चौथा पश्चिम चंपारण, पांचवा पूर्वी चंपारण भी तिरहुत में ही आता है दोस्तों, छठा वैशाली दोस्तों। वैशाली आता है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। पांचवा देखिए दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं दोस्तों?
इसके अंदर 3 है, दरभंगा है, मधुबनी है और समस्तीपुर है दोस्तों, 3 प्रमंडल है। देखिए कोसी प्रमंडल के अंदर कितने जिले आते हैं दोस्तों, इसमें भी 3 आते हैं। सहरसा है कोसी में, सुपौल है और मधेपुरा है दोस्तों। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा कोसी प्रमंडल में आते हैं 3 प्रमंडल दोस्तों। 7वां देखिए पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं दोस्तों। पूर्णिया प्रमंडल में आपका पूर्णिया आता है दोस्तों, फिर अररिया आता है, तीसरा में आपका किशनगंज आता है, चौथा में आपका कटिहार आता है। तो 4 अंतर्गत जिले हैं, 4 अंतर्गत जिले आते हैं पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत दोस्तों। 8वां देखिए भागलपुर प्रमंडल के अंदर कितने जिले हैं दोस्तों, 2 हैं, एक भागलपुर है और दूसरा बांका है दोस्तों। भागलपुर प्रमंडल में कितने जिले हैं, 2 दोस्तों, भागलपुर और बांका दोस्तों। 9वां प्रमंडल देखिए मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 6 जिले दोस्तों। ये भी बड़ा प्रमंडल है दोस्तों। मुंगेर आपका फर्स्ट है, दूसरा लखीसराय है, तीसरा शेखपुरा है दोस्तों, चौथा आपका जम्मू है, मुंगेर से ही अलग हुआ ये सब जिला, और 5वां खगड़िया है, 6ठा बेगूसराय है दोस्तों। ये सब किस प्रमंडल में आते हैं, ये सभी आपका मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। 6 जिला दोस्तों, मुंगेर है, लखीसराय, शेखपुरा, जम्मू, खगड़िया और बेगूसराय दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। पटना देखिए, ये सब सवाल नहीं पूछा जाता दोस्तों। चलिए आप इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोग बना लेते हैं इस पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों। 1956 तक बिहार में कुल कितने जिले थे दोस्तों 1956 में। तो 1956 में साथियों बिहार में कुल 17 जिले थे दोस्तों। कितने थे, 17 जिले दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 1981 में कुल कितने जिले बिहार में थे दोस्तों 1981 में। 1981 में दोस्तों 31 जिले थे। कितने थे, 31 जिले दोस्तों। फिर देखिए 1991 में दोस्तों कुल कितने जिले बिहार में थे दोस्तों 1991 में। तो उस समय दोस्तों था 42 जिला दोस्तों। कितना था, 42 जिला 1991 में था दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। 15 नवंबर 2000 को बिहार को दक्षिण भाग के कितने जिलों को काट कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था दोस्तों। तो 22 जिले को काट कर दोस्तों कितने जिलों को काटा गया था दोस्तों, 22 जिलों को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 1956 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझाव बिहार के कितने हिस्सों को बंगाल में सम्मिलित किया गया था दोस्तों। तो देखिए आपका किया गया था सभी इसमें है दोस्तों। संपूर्ण पुरुलिया जिला किया गया था, किशनगंज और सब डिवीजन के कुछ भाग थे, दक्षिण बलरामपुर थाना के पूर्वी भाग दोस्तों। ये सब सभी को पश्चिम बंगाल में सम्मिलित किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। बिहार झारखंड विभाजन के समय बिहार में कितने जिलों की संख्या दोस्तों। बिहार झारखंड के विभाजन के समय तो उस समय दोस्तों आपका 51 जिले बिहार में हुआ करता था। कितना दोस्तों, बिहार झारखंड के समय 51 जिले दोस्तों। 7 देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का पूछा है दोस्तों। बिहार का सबसे छोटा जिला, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, ध्यान से बनाइएगा दोस्तों। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों आपका हो जाएगा कितना दोस्तों, तो आप लोग मारिए शिवहर दोस्तों। सबसे छोटा जिला जो है आपका कौन है, शिवहर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती। बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है दोस्तों। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों आपका हो जाएगा इसमें इनमें से कोई नहीं जिला जो है गंगा को स्पर्श करते दोस्तों। मुंगेर गंगा को नहीं स्पर्श करता है दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों सभी जिला जो है गंगा को स्पर्श कर रही है दोस्तों। इनमें से कोई नहीं, भागलपुर भी कर रही है गंगा को स्पर्श, बेगूसराय भी गंगा को स्पर्श कर रही है दोस्तों। मतलब तीनों जिला जो है गंगा को स्पर्श कर रही है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बिहार के 38वां जिला इनमें से कौन सा है दोस्तों। 38वां जिला आपका अरवल है दोस्तों। कौन है, अरवल आपका 38वां जिला था बिहार का दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किस वर्ष उड़ीसा की सरायकेला और खरसवां को बिहार में सम्मिलित किया गया था दोस्तों? उड़ीसा का सरायकेला और खरसावां को बिहार में सम्मिलित किया गया था। तो दोस्तों इसे मई 1948 में सम्मिलित किया गया था। कब दोस्तों? मई 1948 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर में फैला है दोस्तों? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। कितना हो गया? 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का एक हिस्सा है दोस्तों। इसका हिस्सा 2.86% है। कितना दोस्तों? 2.86% दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान है दोस्तों। तो बिहार का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों 13वां है दोस्तों। कितना? 13वां है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बिहार में देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है दोस्तों। बिहार में देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना? 8.60 दोस्तों। 8.60 बिहार में देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है दोस्तों। ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जनसंख्या के आधार पर बिहार की जनसंख्या के आधार पर देश में स्थान है दोस्तों। इसमें जो स्थान है ये आपका हो जाएगा तीसरा दोस्तों। कितना स्थान है? तीसरा। फिर से देखिए, जनसंख्या के आधार पर बिहार का जनसंख्या के आधार पर देश में स्थान तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, 16 में बोला गया बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है ये आपका पश्चिम चंपारण है दोस्तों। कौन सा? पश्चिमी चंपारण दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है दोस्तों? सबसे छोटा जिला जो है ये आपका शिवहर है दोस्तों। सबसे छोटा जिला अगर बिहार का पूछा जाए तो कौन होगा? शिवहर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? तो पश्चिमी चंपारण दोस्तों। सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों? सबसे छोटा जिला पूछ लिया गया है तो ये आपका शिवहर है दोस्तों। कौन सा सबसे छोटा जिला है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि, यहाँ पे एक और करना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों बिहार का सबसे छोटा जिला तो आपका शिवहर है दोस्तों। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है दोस्तों? बिहार में प्रखंडों की संख्या दोस्तों, तो प्रखंड बिहार में दोस्तों कुल 534 है दोस्तों। कितने? 534 प्रखंड बिहार में है दोस्तों। चलिए, बिहार में परमंडलों की संख्या कितनी है दोस्तों? परमंडल आपका 9 है दोस्तों। बिहार में परमंडल की संख्या 9 है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है? राजस्व ग्रामों की संख्या दोस्तों कितनी है? तो आपका 44,874 गाँव है दोस्तों। कितना? 44,874 राजस्व ग्रामों की संख्या है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या है दोस्तों। ग्राम पंचायतों की संख्या किसका है? ग्राम पंचायतों की संख्या पूछा गया है दोस्तों। तो ग्राम पंचायत की संख्या आपका 8,398 दोस्तों। 8,398 ग्राम पंचायतों की संख्या है दोस्तों। 8,398 दोस्तों। बिहार में कितने जिलों में नगर निगम स्थापित है दोस्तों? कितने जिलों में नगर निगम स्थापित है दोस्तों? तो बिहार में आपका हो जाएगा 9 जिले में नगर निगम स्थापित है। कितने दोस्तों? 9 जिले में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित है दोस्तों? लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित हैं दोस्तों? तो ये आपका 7 सीट आरक्षित है दोस्तों। कितने सीट है? 7 सीट। लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो 7 सीटें दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 26 देखिए, विधानसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित है विधानसभा में दोस्तों। तो विधानसभा में जो सीटें आरक्षित है ये आपका है दोस्तों 38 सीटें आरक्षित है। कितना दोस्तों? 38 सीटें दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बिहार का सबसे
कम वर्षा वाला जिला कौन है दोस्तों? बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला ये आपका हो जाएगा औरंगाबाद दोस्तों। कौन होगा? औरंगाबाद बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला है दोस्तों। बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? औरंगाबाद। बहुत BVI है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है दोस्तों? विश्वविद्यालयों की संख्या दोस्तों बिहार में जो है वो 22 विश्वविद्यालय की संख्या कितनी दोस्तों? 22। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बिहार की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है दोस्तों? बिहार की उत्तर से दक्षिण पूछा गया दोस्तों। 345 किलोमीटर होगा दोस्तों। कितना होगा? 345 किलोमीटर दोस्तों। अब पूरब से दोस्तों, उत्तर से अगर दक्षिण 345 है तो पूरब से अगर पूछे पश्चिम तो आप उस समय 443 मारिएगा दोस्तों। 483 सॉरी दोस्तों, 483 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है दोस्तों? गंगा नदी जो है बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो साथियों आपका भोजपुर में प्रवेश करती है। कहाँ पे दोस्तों गंगा नदी प्रवेश करती है बिहार के किस जिले में? भोजपुर में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आपका चैप्टर नंबर 2 बिहार का कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब आपका चैप्टर नंबर 3 में आएगा बिहार की अनुसूचित जातियाँ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं।